नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं परमार वंश की। वैसे तो इस वंश से एग्जामों में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस वंश से उन शासकों को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। और कभी कभी इसमें से क्वेश्चन जो जिन शासकों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उन शासकों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और उन्हीं शासकों की हम बात करेंगे जो इस वंश से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक है, यानी कि जिनके बारे में एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ये परमार वंश कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इसमें से आपको अगर परमार वंश में से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी कि परमार वंश के अगर परमार वंश से क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, तो इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। क्योंकि इस वंश में छोटा सा वंश है ये, इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सारे को यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ और उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि परमार वंश का संस्थापक कौन है। आपको पता है जैसे कि कोई सा भी वंश हो, हर वंश के संस्थापक पूछे जाते हैं। तो परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। ओके, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये हो गया आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी कि कोई भी वंश में अगर दो राजधानी होती है तो दो राजधानी होती है तो उन्हें फर्स्ट और सेकंड में बांट देते हैं हम। यानी कि प्रारंभिक कौन सी थी और दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी उज्जैन। ओके, उसके बाद में इसकी दूसरी राजधानी बनाई गई थी दारा नगरी को। तो ये भी आपको याद रखना है कि परमार वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दारा नगरी। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण शासक आता है तो इस वंश का यानी कि परमार वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? राजा मुंज। ओके, इसके बारे में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि परमार वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? राजा मुंज। ओके, इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखना है कि इसके दरबार में दो महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे। कौन कौन से? पद्मगुप्त और धनंजय। यानी कि राजा मुंज के दरबार में पद्मगुप्त और धनंजय जैसे विद्वान रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्मगुप्त और धनंजय किसके दरबार में रहते थे या किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे इसके राजा मुंज के, जो राजा मुंज है ना इसके। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। यानी कि जो परमार वंश है ना, इसका सबसे शक्तिशाली शासक या शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका शक्तिशाली राजा था राजा भोज। ओके, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। इसके बारे में ये समझ लो, आपको सारे फैक्ट याद रखने। अगर राजा भोज के बारे में आप क्वेश्चन याद रख लोगे सारे फैक्ट, तो आपका परमार वंश ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि परमार वंश से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इसी से पूछे गए हैं, राजा भोज से। तो आपको इसी के बारे में पढ़ना है। ओके, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। ओके, आगे चलते हैं। राजा भोज ने भोजपुर में एक झील का निर्माण करवाया था। यानी कि जो भोजपुर नगर में एक झील, यानी कि जो भोजपुर नगर के पास एक झील है, यानी कि भोपाल के पास है ये, जो पहले इसका नाम था भोजपुर झील। ओके, राजा भोज ने भोजपुर झील का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आपको याद में रखना है। ओके, आगे चलते हैं। तो राजा भोज की रचना, अब राजा भोज की रचना की बात करते हैं। यानी कि राजा भोज ने एक पुस्तक लिखी थी। तो राजा भोज की रचना युक्ति कल्पतरु है। वैसे तो इसने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी, लेकिन युक्ति कल्पतरु क्या महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी कारण मैं एक ही पुस्तक लेके आया हूँ। क्योंकि वैसे आपको अगर पूरी पुस्तकें मैं बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इस कारण वही फैक्ट बताऊंगा जो आपको याद रह सकते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजा भोज की रचना युक्ति कल्पतरु है, जिसमें क्या है, वास्तुशास्त्र के बारे में और वैज्ञानिक यंत्रों का उल्लेख मिलता है। यानी कि राजा भोज की रचना युक्ति कल्पतरु, जिसमें इसने वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में उल्लेख किया है। किसने रचना की है? ये राजा भोज ने। ओके, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। राजा भोज को कविराज भी कहा जाता है। यानी कविराज कहा जाता है, क्या मतलब लगाते हैं हम कि इसे कविराज की उपाधि दी गई थी। ओके, आप इसे उपाधि भी बोल सकते हो, यानी कि उपाधि। ओके, कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? राजा भोज को। या कविराज किसे कहा जाता है? राजा भोज को। ओके, याद रह जाएगा ये भी। आगे चलते हैं। तो राजा भोज का यानी कि राजा भोज के समय धारा नगरी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। यानी कि जो राजा भोज था ना, उसके समय जो धारा नगरी है ना, ये विद्या का प्रमुख केंद्र थी या शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। और इसी में काफी विद्वान रहते थे। इस कारण हम इसे विद्वानों की नगरी भी कहते हैं। यानी कि राजा भोज के समय इसे विद्वानों की नगरी या विद्या का प्रमुख केंद्र कहा जाता था। ओके, आगे चलते हैं। तो राजा भोज ने भोजपुर नगर की स्थापना की थी। नाम से पता चल रहा है कि राजा भोज ने भोजपुर नगर की स्थापना की थी। ये तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा कि भोजपुर नगर की स्थापना किसने की? तो राजा भोज ने की थी। ओके, अब इसके बारे में एक दो क्वेश्चन और बनेंगे इस वंश से, और ज़्यादा क्वेश्चन है इस वंश में। यानी कि राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन सा मंदिर था? तो वह मंदिर था त्रिभुवन नारायण मंदिर। ओके,
राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये देख सकते हो आप, तस्वीर है इसकी त्रिभुवन नारायण मंदिर की, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये क्वेश्चन क्या काफी बार पूछा गया है, क्योंकि ये मंदिर काफी फेमस है। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है मैंने कि चित्तौड़ में स्थित है त्रिभुवन नारायण मंदिर। ओके, याद रह जाएगा। अब इस वंश का सबसे लास्ट शासक, यानी कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर आपको एग्जामिनर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको वो क्या पूछेगा? किसी वंश का या तो संस्थापक कौन था। अगर किसी वंश से क्वेश्चन पूछा तो उस वंश का संस्थापक पूछेगा, और उस वंश का अंतिम शासक कौन था। ये दो क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, समझ लो आप हिस्ट्री में, कि हर वंश से पूछे जाते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, इनको पूछ भी सकता है, कभी पूछ सकता है इनको। ओके, तो इस वंश का अंतिम शासक था यशोवर्मन, यानी कि यशोवर्मन या यशोवर्मा भी कह सकते हैं इसे। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशोवर्मा। किस वंश का? परमार वंश का। तो परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशोवर्मा। याद रह जाएगा। एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं मैं शॉर्ट में, शॉर्ट तरीके से आपको रिवीजन करा देता हूं मैं। आपको सबसे पहले संस्थापक कौन था? तो संस्थापक उपेंद्र राज था। ओके, प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, दूसरी राजधानी धारा नगरी थी। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक राजा मुंज था। राजा मुंज के दरबार में पद्मगुप्त और धनंजय जैसे विद्वान रहते थे। ओके, आपको याद रह जाएगा। रिवीजन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स भी बनाओ तो रिवीजन जरूर करना। तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। जैसा कि मैंने बताया कि राजा भोज के बारे में सारी जानकारी पढ़ना है। तो राजा भोज ने भोजपुर झील का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजा भोज की रचना युक्ति कल्पतरु है, जिसमें इसने वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक यंत्रों का उल्लेख किया है। राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी। ओके, यानी कविराज भी से कहते थे। राजा भोज के समय धारा नगरी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। ओके, इसने भोजपुर नगर की स्थापना की थी। किसने? राजा भोज ने भोजपुर नगर की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। और मैंने आपको फोटो बताई है, और एक स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है मैंने। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशोवर्मा था। ओके, ये सारे फैक्ट है, ये आपको याद में रखना है। अगर आपको ये जानकारी कम लगे तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं अगला जो भी वंश पढ़ाऊँ तो आपको उस वंश के बारे में सारी जानकारी बता दूंगा। क्योंकि मैं वही फैक्ट बताता हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि बाकी फैक्ट आप पढ़ोगे तो आपको ना तो याद होगा और ना ही आपकी कुछ काम का रहेगा। इस कारण जो आपको याद हो सके और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं आपको वही पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद।